तेघड़ा में कचरा प्रबंधन की स्थायी व्यवस्था नहीं, NH 28 किनारे डंपिंग से उठ रहा जहरीला धुआं। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बिहार सरकार शहरों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए लगातार अभियान चलाकर लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। तेघड़ा प्रखंड की 5 पंचायतों को मिलाकर पहले नगर पंचायत और फिर नगर परिषद का गठन तो कर दिया गया, परंतु अब तक कचरा डंपिंग की स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी है। स्थिति यह है कि पूरे तेघड़ा नगर परिषद क्षेत्र का कचरा राष्ट्रीय राजमार्ग 28 स्थित रेलवे ओवरब्रिज के समीप फेंका जा रहा है। कचरे के ढेर में अचानक आग लगने से उठने वाला जहरीला धुआं स्थानीय लोगों के साथ साथ NH 28 से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है। नगर परिषद क्षेत्र से प्रतिदिन लगभग 20 टन कचरा एकत्रित होता है, जिसे उक्त स्थान पर डंप किया जाता है। तेघड़ा नगर परिषद के 28 वार्डों में कचरा उठाव की जिम्मेदारी संवेदक द्वारा नियुक्त स्वच्छता कर्मियों को दी गई है। वहीं सड़क और वार्डों की साफ सफाई के लिए 14 वार्डों में नगर परिषद के कर्मी तथा शेष 14 वार्डों में संवेदक के कर्मी कार्यरत है। नगर के सफाई व्यवस्था, घर घर कचरा उठाव एवं वाहनों के संचालन समेत लगभग 200 कर्मी तैनात हैं। इनमें 50 कर्मी नगर परिषद के तथा करीब 150 कर्मी संवेदक के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्वच्छता मद में प्रतिमाह लगभग 37 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस संबंध में तेघड़ा नगर परिषद के स्वच्छता पर्यवेक्षक ऋषभ कुमार ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में कचरा प्रबंधन इकाई के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। सरकारी नियमों के अनुसार कचरा प्रबंधन इकाई घनी आबादी और गंगा किनारे से दूर होनी चाहिए। इसके लिए करीब 1.5 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जो फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जमीन खरीद का आदेश तो मिला था, लेकिन निर्धारित कम मूल्य के कारण जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। बाद में लीज पर जमीन लेने का निर्देश मिला है। इसके लिए नगर परिषद द्वारा निविदा जारी की गई है, जो अभी प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया पूरी होते ही कचरा प्रबंधन यूनिट की स्थापना की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यूनिट बनने के बाद सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप सूखे कचरे जैसे लोहा, प्लास्टिक एवं ई कचरे के पृथक्करण की व्यवस्था की जाएगी। वहीं गीले कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। फिलहाल स्थायी समाधान के अभाव में नगरवासियों को कचरा डंपिंग से उठने वाले धुएं और दुर्गंध की समस्या झेलनी पड़ रही है। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें, ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।